गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने स्टेट के जो प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो आपके सिलेबस में बीएड के था। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो आपके विगत पेपर्स में आए हुए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न हम लोग हमने निकाला है कुछ प्रश्नों को, जो कि 2016, 17, 18, 19 में आए हुए हैं। तो उन प्रश्नों में पहले मीडियन के प्रश्नों को हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस है जो 4 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको जो है करना होता है 4-4 नंबर के। तो उसमें अनग्रुप डेटा से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मीडियन का क्वेश्चन है, अनग्रुप डेटा केस 1 है, व्हेन द नंबर ऑफ मेजरमेंट इज ऑड। अर्थात जो भी आपको प्राप्तांक दिए गए हैं, जो भी नंबर्स आपको दिए हैं, जब वो ऑड हो, अर्थात वो जब विषम हो, तब आपको कैसे उन प्रश्नों को हल करना है। ये 2 क्वेश्चन एक बार 2016 में, एक बार 2017 में आए हुए हैं। उन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर्स 1, 3, 2, 7, 6, 8, 9। निम्न आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। आंकड़े हैं 1, 3, 2, 7, 6, 8, 9। यहाँ पर ईयर 2016 दिया हुआ है, 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग रीअरेंज करेंगे। जो भी आपको स्कोर दिया हुआ होगा उस स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में इसको हम पहले सेट करेंगे। तो रीअरेंजिंग द गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव। तो इसमें आप देखिए नंबर जो है पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। मैंने यहाँ अरेंज किया 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की ओर। तो ये आप देखिए, अगर गिने इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर जो है 7 प्राप्त हुआ। फार्मूला हमको पहले से ही पता है, एम डी इक्वल n+1/2 nth टर्म्स। तो इसमें हमें n का वैल्यू दिया हुआ है, n की वैल्यू हम जो है 7 रखेंगे। तो आप देखिए, तो एम डी इक्वल टू n की जगह हमने 7 रखा, +1/2 टर्म्स। अब इनको जोड़ेंगे 7 + 1, आप देखिए 7 + 1 8 होगा, /2 टर्म्स, 7 + 1/2 टर्म्स। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8, 4 आएगा। तो 4th टर्म्स हमें एम डी इक्वल टू 4 टर्म्स प्राप्त हो गया। और चौथा टर्म्स अगर यहां से हम गिने 1, 2, 3, 4, अर्थात ये 6 है चौथा टर्म, अर्थात हमारा एम डी इक्वल 6 प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह से सॉल्व हुआ। इसका पहला आंसर आपका एम डी इक्वल 6। ये क्वेश्चन 2016 में आपके पेपर में आया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि हमारे सेट में पूछा गया है। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर्स, ये 2017 में आया है। 3, 5, 12, 6, 4, 10, 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, जिस तरह से वहां पर हमने रीअरेंज किया था, यहाँ भी हम रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंजिंग द गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव, अर्थात इन जो उपरोक्त आंकड़े हैं इनको हम छोटे से बड़े की ओर, अर्थात आरोही क्रम में सेट करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 है, 3, उसके बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है और फिर 12 है। तो मैंने लिख लिया 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12। अब हमें फार्मूला पहले से ही पता है। फार्मूला क्या है, एम डी इज इक्वल 7 + 1 n+1/2 टर्म्स। तो n की जगह हमने 7 रख दिया, +1/2 टर्म्स। अब 7 + 1 8 हुआ, 8/2, 2 से हमने डिवाइड किया तो ये 2 4 जा 8 होता है, 2 चौका 8, 4 आया। यहाँ पर 4th टर्म्स आया हमें, और 4th टर्म्स अगर हम यहाँ से देखें तो 1, 2, 3, 4, यहाँ भी हमको जो है प्राप्त हुआ कितना, 6, अर्थात ये एम डी इक्वल 6 इसका मान हुआ। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आपके पेपर में आए हुए हैं और इनको आपको जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो पेपर में, ये तो अनग्रुप डेटा का केस 1 था, व्हेन द नंबर ऑफ मेजरमेंट, अगर आप देखें तो व्हेन द नंबर ऑफ मेजरमेंट इज ऑड। अब हम देखते हैं इवन के नंबर को। इवन मीडियन है, अनग्रुप डेटा आपको निकालना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहले से, व्हेन द नंबर ऑफ मेजरमेंट इज इवन। जब सम संख्या दी हो, जो प्राप्तांक हो सम में हो, तब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा।
20, 18, 16, 15, 11, 29, 39, 40, 15, 20। इस उसी तरह से होगा जैसे उसका पैटर्न है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। थोड़ा सा सॉल्व करने में लास्ट में ये परिवर्तित होगा। तो इसको भी हम रीअरेंज करें जो है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, तो रीअरेंजिंग द गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव। अब यहाँ पर देखिए 11, 15, 2 बार 15 दिया हुआ है, 16, 18, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, 20 भी 2 बार दिया हुआ है, 20 भी 2 बार हमने लिख लिया, फिर 29 दिया है, 39 दिया, 40 दिया। इस तरह से हमने 29, 39, 40 को लिख लिया। अगर आप गिने इस संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो n इज इक्वल 10। अब हमें फार्मूला पता है कि md इक्वल n+1/2 टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए n का मान 10 है, तो हमने 10 रख दिया यहाँ पर n के मान को, तो 10 n की जगह +1/2 टर्म्स। अब इसको अगर हम जोड़ें तो 10 और 1 11/2, 11/2, 11/2 टर्म्स। अब 11 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5 टर्म्स प्राप्त होगा आपको, 0.5। तो md इक्वल ये 5.5। यही आपको देखना है कि जब इस तरह से सम संख्या दी हुई हो और आपको पॉइंट में कोई आंसर आए तो उसमें आपको एक बार 5वां पद या कोई भी पद हो, पहले यहाँ जो रहे उसको पद लिखें, उस टर्म्स को लिखें, उसके बाद प्लस करके नेक्स्ट टर्म्स को लिख के उसको 2 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ देखिए 5.5 है, तो हमने 5 की जगह यहाँ 5th टर्म्स लिखा। अब 5 के बाद एक नेक्स्ट लीजिए 6 टर्म्स। यहाँ 0.5 मत सोचिए, यहाँ पर आपको आगे वाली संख्या 6 लेनी है। तो 0.5 की जगह 5th टर्म, अगर 4 होता है 4 टर्म, और यहाँ 0.5 के बाद यहाँ पर जो होगा उसके नेक्स्ट टर्म। यहाँ 5 है तो उसके बाद वाला 6 टर्म है, तो 6 टर्म्स अपॉन 2, क्योंकि दोनों संख्याओं को औसत ले रहे हैं तो अपॉन 2 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5th टर्म्स अगर आप देखें तो 5th टर्म्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा 1, 2, 3, 4, 5, 5th। अब ये 6 दो है 18 और 20, हम इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर रखकर जोड़ लेते हैं। तो 5th टर्म्स की जगह हमने लिख लिया 18 और 6 टर्म्स की तरह हमने लिख लिया 20, और दोनों को जोड़ दिया। और 2 से 2 बार है, 2 संख्याएं हैं तो औसत निकालेंगे 2, तो उसे 2 से भाग देंगे तो 18 और 20 38/2, 2 का भाग देंगे तो 19 दूना 38 होता है 19। md इक्वल 19। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अर्थात मीडियन से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं और संभावित प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से जो है सॉल्व करें और हल करें। और आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।